हेलो, राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल रात मैं थोड़ा लेट से सोई क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी, इसलिए मॉर्निंग में मैं 5:45 बजे उठी। उसके बाद फिर झाड़ू बर्तन करने के बाद फ्रेश होकर नहा धोकर किचन में आ गई। बेटी भी साथ में ही उठ गई थी तो उसे भी नहाने ले गई। तो आज रक्षाबंधन है, लेकिन मेरा भाई यहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए मैंने किसी को राखी नहीं बांधा। वो बाहर में जॉब करता है और उसे छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए वो घर नहीं आया। और हमने स्पीड पोस्ट किया था बट राखी उसके पास नहीं पहुंची। पता नहीं अब रक्षाबंधन ख़त्म हो जाएगा तब पहुंचेगी क्या। फिर मैं अपने किचन के कामों में लग गई। यहाँ पर मुझे रोटी भुजिया बनाना था, तो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। मेरी बेटी अपनी दादी के पास थी। आज उसकी स्कूल छुट्टी थी क्योंकि आज रक्षाबंधन है इसलिए, और मेरा भी ऑफिस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में छुट्टी था। वैसे तो आज ज़्यादा टाइम मिलना था बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि आज जब रक्षाबंधन था तो मैं फ़ोन पर अपने बहन और भाई से बात करने लगी, तो उसी में टाइम निकल गया। उसके बाद फिर गेस्ट आए थे तो उसमें बहुत समय चला गया। तो फिर मैं डायरेक्ट नाश्ता करने के बाद इधर उधर के कामों में व्यस्त रही। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था तो फिर मुझे किचन जाना पड़ा खाना बनाने के लिए। बेटी अपनी दादी के पास खेल रही थी तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी। पहले मैं किचन में जब काम करती थी तो ईयरफोन से कुछ भी सुन लेती थी, करेंट अफेयर्स या कोई भी क्लास, बट अब उसे नहीं सुनती हूँ क्योंकि खाली समय में स्टडी हो जाता है। अगर दिन भर दिमाग पर प्रेशर जाएगा तो कुछ भी दिमाग में फिट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा यूटिलाइज होने के लिए दिमाग को फ्री छोड़ देती हूँ। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर ये सब काम के लिए भी समय मिल जाएगा। अब किचन में भी ईयरफोन से कुछ सुन लूँगी। फिलहाल इधर उधर ध्यान रहता है, कभी बेटी इधर जाती कभी उधर जाती है तो फिर उसे देखना पड़ता है, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। और ज़्यादा हेडफोन यूज करने से कान में पेन होने लगता है। तो मैं किचन के काम से 11 बजे लगभग फ्री हो गई थी, बट मैं बीच में स्टडी नहीं कर पाई और डायरेक्ट खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आज पूर्णिमा था तो मैं सेव बनाई थी। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फ्री हो गई। फिर मैं स्टडी करने के लिए आई तो बेटी भी जिद करने लगी कि उसे भी कुछ पढ़ना है, तो फिर मैं उसे एक कॉपी और पेन दे दी थी। उसी से वो पढ़ने के लिए बैठी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम और बदमाशी में ज़्यादा था, इसलिए वो बार बार अपनी चीज़ों को इधर उधर कर रही थी। तो फिर मैंने उसे उसका कॉपी दिखा दिया, वो उसे लेने चली गई। इस तरह बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है तो स्टडी उतनी अच्छे से नहीं होती, लेकिन कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कुछ तो पढ़ लेती हूँ। दिन भर बहुत बदमाशी करती है, अभी भी बदमाशी कर रही थी, बार बार इधर उधर कुछ कुछ सामान लेने खोज रही थी। मेरा ध्यान उसके तरफ भी था। वैसे आज माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन पढ़ाई में लग भी नहीं रहा था, बट मैंने फिर भी थोड़ी देर स्टडी कर ली थी। यहाँ बेटी भी स्टडी कर रही थी और बदमाशी भी।
पहले मैंने उसे जो पेन दिया था उसने उसे ज़मीन में पटक कर तोड़ दिया और सारा स्याही अपनी फ़्रॉक में लगा लिया। जब मैं देखी तो फिर मैंने उसे जल्दी से लेकर फेंक दिया, नहीं तो फिर पूरा कपड़ा ख़राब कर लेती। आज मेरा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता ही है, ख़ास करके जब कोई अपना आपके पास ना हो तो उसकी याद से ऐसा मन डिस्टर्ब हो ही जाता है। यहाँ बेटी स्विच बोर्ड के साथ खेल रही थी तो फिर मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। उसे एक कॉपी दे दी हूँ जिसमें वो बिजी रहती है। कभी एक कॉपी लेती है, कभी दूसरा, कभी मेरी कॉपी भी लेने का ट्राई करती है, बट मैं उसे डांट देती हूँ तो शांत हो जाती है। जब नहीं सुनती है तो फिर मुझे अपना कॉपी रखना पड़ता है, नहीं तो फाड़ देती है। अभी मेरा लूसेंट बुक का पीछे वाला पेज फाड़ दी है तो फिर उससे दूर रखती हूँ, लेकिन जहाँ भी रखूँ वो निकाल कर इधर उधर कर देती है और फिर फट जाता है। यहाँ पर भी वो बार बार मुझे कुछ कुछ बोल रही थी और स्टडी करने नहीं दे रही थी। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद उसे भूख लग गई तो फिर मैं उसे खिला दी। आज का दिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो तो चलेगा। अब वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करने लगी थी। मेरी डांट का उस पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक उसे मार न पड़ जाए। यहाँ वो तेल का डब्बा निकाल कर खोल रही थी, फिर मैं उसे रख दी।